हाँ, तो कैसे हैं दोस्तों और कैसे चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। और आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हमने लाए हैं आज 20 MCQs साइंस के, जो कि हर एक सेट में पूछा जाता है और हर पिछले वर्ष पूछे गए जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वही है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, अवतल दर्पण में वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सीधा और आवर्तित प्रतिबिंब बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। तो उत्तल दर्पण से हमेशा प्रतिबिंब आभासी और छोटा बनता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, आपतन कोण बराबर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपतन कोण जो होता है सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या होता है। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस कहलाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ठीक है, और अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, रेटिना पर बनने वाली छवि कैसी होती है। तो रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक और उल्टा बनता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निकट दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है। तो निकट दृष्टि दोष का सुधार करने के लिए हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूर दृष्टि दोष का सुधार किया जाता है। तो दूर दृष्टि का दोष का सुधार करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंद्रधनुष में कुल कितने रंग होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंद्रधनुष में कुल 8 रंग होते हैं। और इसे को याद करने की जो ट्रिक है, ये ट्रिक है VIBGYOR। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य की किरणों का विखंडन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल की बूंदों से होता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 यार 2 बार रिपीट हो चुका है दोस्तों। धारा की एसआई इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धारा की एसआई इकाई एम्पियर है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है, विभवांतर की एसआई इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभवांतर की जो एसआई इकाई या मात्रक होता है इसका वोल्ट होता है। और विभव का भी जो मात्रक होता है वो वोल्ट ही होता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है, प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है। तो प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है। ठीक है, V बराबर IR होता है, ये ओम के नियम से आता है। तो R बराबर हो जाएगा V/I, इसका फार्मूला होता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ओम का नियम है, जो ओम के नियम से आता है तो यही फार्मूला होता है V बराबर IR। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, बिजली की इकाई क्या है। तो जो बिजली नापी जाती है वो किलोवाट घंटा में मापी जाती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। धारा वहन करने वाला चालक उत्पन्न करता है। तो जो धारा वहन करने वाला चालक होता है वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 है, चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई क्या है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र की एसआई इकाई होता है इसका राइट आंसर हो जाएगा टेस्ला होता है। ठीक है, और ये न्यूटन जो होता है बल का मात्रक होता है, और ओम प्रतिरोध का मात्रक होता है, और जूल ऊर्जा और कार्य का मात्रक होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 है, विद्युत घंटी का कार्य सिद्धांत है। तो विद्युत घंटी का कार्य सिद्धांत जो कार्य करती है वो विद्युत चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 है, मोटर में ऊर्जा परिवर्तन होता है।
तो जो मोटर में ऊर्जा परिवर्तन होता है वो विद्युत से यांत्रिक में होता है। ठीक है, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 है, जनित्र में ऊर्जा परिवर्तन होता है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, जनित्र में ऊर्जा परिवर्तन यांत्रिक से विद्युत में होता है। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, जिससे कि आप लोगों के जो दोस्त हैं वो भी अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकें। और आप हमसे बोर्ड एग्ज़ाम तक जुड़े रहिएगा हमारे चैनल से। हम आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे ढंग से कराने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दोस्तों।